स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7C। शुरू करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ स्फेरिकल मिरर। पेज नंबर 157 पे इसका आंसर गिवन है और यहाँ पे दिया हुआ है कि अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस विच इज़ अ पार्ट ऑफ स्फेयर। एक स्फेयर यानी कि पूरा जस्ट लाइक अ फुटबॉल, इसका एक पार्ट जो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो उसी को क्या कहेंगे? स्फेरिकल मिरर कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द टू काइंड ऑफ स्फेरिकल मिरर्स एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन देम। दो तरह के स्फेरिकल मिरर बताने हैं और उनके बीच में डिस्टिंग्विश भी करना है। सेम पेज 157 पे। तो वो दो मिरर कौन कौन से हैं? एक कॉनकेव मिरर है और एक कॉन्वेक्स मिरर है। कॉनकेव मिरर क्या होता है? कॉनकेव मिरर बना होता है मेड बाय सिल्वरिंग आउटर या फिर जो बल्जिंग सरफेस होता है ऑफ द पीस ऑफ हॉलो स्फेयर सच दैट कि रिफ्लेक्शन वाला जो होता है रिफ्लेक्शन वो टेक प्लेस करता है फ्रॉम हॉलो या फिर कॉनकेव सरफेस से। जैसे कि ये रहा, तो ये तुम्हारा ये वाला जो मिरर हुआ ये कॉनकेव हुआ और इधर वाला कॉन्वेक्स हुआ। तो कॉन्वेक्स को भी देख लो, डिस्टिंग्विश भी करना है तो कि जो कॉन्वेक्स मिरर है वो बना होता है बाय सिल्वरिंग द इनर सरफेस। इनर सरफेस इनर सरफेस को सिल्वर किया हुआ है जो कि पीस है एक हॉलो स्फेयर का, सच दैट कि जो रिफ्लेक्शन होता है वो आउटर या फिर बल्जिंग सरफेस से होता है। ठीक है, आउटर सरफेस, इस पे जो है रिफ्लेक्शन होगा, इस पे रे ऑफ लाइट आएगी और यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर नंबर 2। थर्ड क्वेश्चन है कि डिफाइन द टर्म पोल, प्रिंसिपल एक्सिस और सेंटर ऑफ कर्वेचर विथ रेफरेंस टू अ स्फेरिकल मिरर। ये तीनों ही चीज़ें डिफाइंड है पेज नंबर 158 पे टेक्स्ट बुक में। सेंटर ऑफ कर्वेचर देखो क्या होता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर क्या होता है? वो सेंटर होता है स्फेयर का जिसका कि मिरर पार्ट होता है। ठीक है, तो ये रहा, देखो ये पूरे स्फेयर का पार्ट है मिरर, ये मिरर जो है इस पूरे स्फेयर का पार्ट है। तो ये जो इसका सेंटर है यही है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके अलावा पोल के बारे में पूछा था, तो ज्योमेट्रिक सेंटर जो होता है स्फेरिकल सरफेस का मिरर के उसी को पोल कहते हैं। यानी कि ये जो ज्योमेट्रिक सेंटर है इस पूरे मिरर का, वही ज्योमेट्रिक सेंटर क्या कहलाएगा? ये मिरर ए से लेके बी तक सिर्फ इसका जो सेंटर है वो पोल कहलाएगा। ठीक, और ये है आपका कॉन्वेक्स में और ये कॉनकेव में। नेक्स्ट प्रिंसिपल एक्सिस भी पूछा है। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? ये स्ट्रेट लाइन होती है जो ज्वाइन करती है पोल को मिरर के उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ। यानी डायग्राम में देखना चाहो तो ये जो पोल को सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन करते हुई लाइन आगे जा रही है, ये होल लाइन क्या कहलाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस। ये पूरा प्रिंसिपल एक्सिस है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ड्रॉ करना है एक सुइटेबल डायग्राम टू इलस्ट्रेट द एक्शन ऑफ अ कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का ऑन अ बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कि सुइटेबल डायग्राम बना के आपको बताना है कि क्या एक्शन होगा कॉनकेव के लिए और कॉन्वेक्स के लिए। तो ये दोनों डायग्राम भी आपको पेज 159 पे मिलेंगे टेक्स्ट बुक में। तो यहाँ डायग्राम में देखो, इसमें इसका एक्शन कैसा है? कन्वर्जिंग एक्शन है, यानी कि सारे के सारे रेज जो है पैरेलल रेज जो भी इंसिडेंट रहेगी वो रिफ्लेक्ट होने के बाद आके मीट कर रही है फोकस पे। तो ये डायग्राम ड्रॉ कर देना है। और कॉन्वेक्स वाले में देखो क्या हो रहा है कि जब भी कोई इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जा रही है तो क्या कर रहा है, जो रे ऑफ लाइट है वो डाइवर्ज हो जा रही है। ठीक है, तो ये डाइवर्जिंग एक्शन है इसका। तो ये डायग्राम ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। नेम द स्फेरिकल मिरर विच डाइवर्जेस और कन्वर्जेस द बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन इट। जस्टिफाई करना है बाय ड्राइंग डायग्राम। अभी जो क्वेश्चन नंबर 4 था सेम आंसर नंबर 5 भी हो जाएगा पेज 159 पे। ठीक है, तो जो कन्वर्ज करता है दैट इज कनकेव मिरर और जो डाइवर्ज करता है डाइवर्जिंग मिरर कौन सा है तुम्हारा? तो ये है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो कॉन्वेक्स इसके लिए और डायग्राम से भाई आपको बना देना है जस्टिफिकेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है अब आपके पास कि डिफाइन द टर्म फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव मिरर और फिर ड्रॉ करना है डायग्राम टू इलस्ट्रेट योर आंसर। ठीक, फिर वही चीज़ दी हुई है क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लो
कि एक्सप्लेन करो मीनिंग ऑफ द टर्म फोकस और फोकल लेंथ कॉन्वेक्स के लिए, यहाँ कॉन्केव के लिए, यहाँ कॉन्वेक्स के लिए, और विद द हेल्प ऑफ अ सुटेबल डायग्राम। दोनों क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ पे कॉन्केव के लिए पूछा है, यहाँ कन्वेक्स के लिए। पेज नंबर 159 पे दोनों ही आंसर मिलेंगे आपको। पेज 159 पे डायग्राम से जस्ट ऊपर देखो कि जो फोकस कनकेव मिरर का होता है वो एक पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे, थ्रू विच जहाँ से लाइट रे इंसिडेंट जो पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के पास करती है आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट आई, पैरेलल रेज आई और रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट से पास करती हैं उस पॉइंट को ही फोकस कहते हैं। फोकल लेंथ की बात करें तो जो डिस्टेंस होता है फोकस का पोल से, ये फोकस का जो पोल से इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज ओनली कॉल्ड फोकल लेंथ, यानी पीएफ जो वैल्यू है इट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो ये आंसर हो गया आपका आंसर नंबर 6। अब आंसर नंबर 7 देखो यहीं बगल में है। एक कॉन्वेक्स के लिए फोकस क्या होता है, तो फोकस कॉन्वेक्स मिरर का वो पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे ही ये पॉइंट लाई करता है। और ये कौन सा पॉइंट होता है, विच द लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर टू कम आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। ऐसा लगता है कि वो जो डाइवर्ज हो गई रे ऑफ लाइट वो कहाँ से आ रही है, निकल के फोकस से, अपीयर टू मीट, इसको एक्सटेंड किया है तब आपने यहाँ फोकस पे मीट कराते हैं हम एक्सटेंड करके। और ऐसा लगता भी है, कोई इधर से देखेगा तो लगेगा कि ये रे ऑफ लाइट जो निकल के बाहर आ रही है वो कहाँ से आ रही है, एक पॉइंट से आ रही है, अपीयर टू मीट, और वो जिस पॉइंट से निकल के आती हुई दिखाई देती हैं दैट पॉइंट इज ओनली कॉल्ड फोकस। ये सारी की सारी रे ऑफ लाइट यहाँ मिल रही हैं। अब इसमें प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, तो यहाँ भी पी एफ, ये जो पी एफ लेंथ है पोल और फोकस के बीच का जो लेंथ है, द डिस्टेंस ऑफ फोकस एफ फ्रॉम द पोल पी ऑफ द मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो ये जो लेंथ है आपका पी से लेके एफ तक का, इसी को फोकल लेंथ कहते हैं ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, स्टेट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे विच आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए स्फेरिकल मिरर रिट्रेसेस इट्स पाथ। डायरेक्शन बताना है इंसिडेंट रे का जो कि रिफ्लेक्शन के बाद स्फेरिकल मिरर से रिट्रेस करते हैं अपने पाथ को, और रीज़न बताना है। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्टली आंसर दिया हुआ है, पूरा जस्टिफिकेशन मिलेगा पेज नंबर 160 पे। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो इंसिडेंट रे है उसको डायरेक्ट करते हैं टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्ट भेजते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो रिट्रेस कर रहा है अपना पाथ। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, अ लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर टू एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ मिरर इज नॉर्मल टू द मिरर एट दैट पॉइंट। ये नॉर्मल होता है मिरर पे, ठीक है, जो आप कहीं से भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मीट करा रहे हो। अब देखो होता क्या है, जो रे है एडी पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, या फिर अपीयर होता है टू पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो इंसिडेंट होता है नॉर्मली किसके ऊपर, स्फेरिकल मिरर के ऊपर। स्फेरिकल मिरर के ऊपर इंसिडेंट है नॉर्मली। सिंस उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होता है इसीलिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो हो जाता है, और इसीलिए वो उसी पाथ पे वापस चला आता है। ठीक है, तो ये उसका पूरा एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, नेम द मिरर्स शोन इन द फिगर 7.49 ए एंड बी। तो अब ए में जो फिगर है वो कॉन्वेक्स मिरर है, बी में कॉन्केव मिरर है, मेरे को भी पता है। इन ईच केस ए एंड बी ड्रॉ करना है रिफ्लेक्टेड रेस फॉर द गिवन इंसिडेंट रे एंड मार्क फोकस बाय द सिंबल एफ। मैंने सिंबल एफ से फोकस मार्क किया, यहाँ पे भी फोकस मार्क किया। ये वाली जो मिरर है वो कॉन्वेक्स है, तो रेज देखो डाइवर्ज कर रहे हैं, रेज डाइवर्ज कर रहे हैं, लेकिन जब आप इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे, पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे, आके मीट करेंगे जिस पॉइंट पे, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। वैसे ही कॉनकेव मिरर में पैरेलल रे ऑफ लाइट आई, और ये पैरेलल रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट से पास करेंगे उस पॉइंट को क्या कहेंगे, फोकस, और मैंने इसको मेंशन कर दिया। ये आर आर का मतलब ट्रिपल आर वाला, अभी तो आया नहीं है, आने वाला है। आर आर का मतलब है रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये कौन सी है, रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ डाइवर्ज हो रही है और यहाँ आके मीट कर रही है एक पॉइंट पे, यहाँ कन्वर्जिंग टाइप का मिरर है, ये कन्वर्जिंग मिरर है ये, और ये डाइवर्जिंग। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास उसी के नीचे, कंप्लीट द फॉलोइंग रे डायग्राम इन फिगर 7.50
बाय ड्राइंग द रिफ्लेक्टेड रेज फॉर द इंसिडेंट रेज 1 एंड 2। अब देखो रे 1 और रे 2 तो देखो अपना सेम पाथ रिट्रेस कर लेगी, अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 में देखा। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही है तो सेम पाथ से वापस आएगी, लेकिन यहाँ पे पोल पे जिस एंगल से इंसिडेंट है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। एरो नहीं बनाया, बना देते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये कंप्लीट हुआ डायग्राम। अब इस वाले में देखो, ये कॉन्वेक्स वाले का हो गया। कॉन्केव वाले में देखो क्या होगा कि जिस एंगल से पोल पे आ रही है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होगी, बिल्कुल इसी की तरह। जिस एंगल आई से आई उसी एंगल आर से रिफ्लेक्ट हो गई। अब यहाँ पे जो लाइन फोकस से पास कर रही है वो पैरेलल जाती है, तो जो फोकस से पास कर रही है मैंने उसको पैरेलल भेज दिया। ठीक है, तो इस तरह से रे डायग्राम कंप्लीट करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 11 में एक रे डायग्राम है। कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम shown in figure 7.51 by drawing the reflected ray for each of the incident ray A and B। अब ये देखो, ये लाइन जो पैरेलल जा रही है, ये लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइन तो मेन उसी पे रिट्रेस कर लेगा अपना पाथ, वापस जाएगा इसी पाथ पे। और ये जो फोकस से जा रहा है तो लाइन कैसे हो जाती है रिफ्लेक्ट होने के बाद? पैरेलल। तो फोकस पे जो जा रहा है पैरेलल, और ये जो बी वाला लाइन जा रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से अपीयर हो रहा है पास होते हुए, तो वापस भी उसी पाथ से आता हुआ लगेगा। अब यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो जा रहा है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस जाएगा, सेम पाथ पे रिफ्लेक्ट बैक करेगा। और जो फोकस से पास कर रहा है वो कैसा हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। नेक्स्ट है, स्टेट द टू कन्वीनियंट रेज दैट आर चोजन टू कंस्ट्रक्ट द इमेज बाय ए स्फेरिकल मिरर फॉर अ गिवन ऑब्जेक्ट। एक्सप्लेन योर आंसर विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम। दो आसान रेज बतानी है जो कि चूज किया जाता है डायग्राम बनाने के लिए इमेज का स्फेरिकल मिरर के लिए फॉर गिवन ऑब्जेक्ट, किसी गिवन ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो एक्सप्लेन करना है आपको ये एक सुटेबल एग्जाम्पल से। तो कन्वीनियंसी के लिए दो कौन कौन से लेते हैं? पहला वाला ये लेते हैं कि अरे पासिंग थ्रू और डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग इट्स ओन पाथ। तो आसानी के लिए ये देखो कॉनकेव में लिया है और कॉन्वेक्स में भी लिया हुआ है, तो एक तो ये ले लेते हैं और दूसरा कौन सा लेते हैं? दूसरा ये लेते हैं हम आसानी के लिए कि अरे इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए स्फेरिकल मिरर आइदर पास करती है या फिर अपीयर होती है टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस। ठीक है, बिल्कुल। तो एक ये वाला, ये दो कंडीशन ऐसी हैं जो कन्वीनियंट होता है, और एक इस रे डायग्राम से और एक इस रे वाले से। इन दोनों से सिर्फ दो रेज हमको चाहिए होती हैं, और दो रेज से हम आसानी से हम इमेज फॉर्म कर सकते हैं स्फेरिकल मिरर में। क्वेश्चन नंबर 13 है कि फिगर 7.52 शो करता है कनकेव मिरर विथ इट्स पोल के साथ एट पी पे यहाँ पोल है, फोकस एफ पे दिया है और सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पे दिया है। ड्रॉ करना है रे डायग्राम। तो देखो वही काम किया, जो पैरेलल रे ऑफ लाइट गई वो फोकस से पास कराई, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे गई वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस हो गई। तो यहाँ पे रे डायग्राम बना, दोनों रेस कहाँ मीट कर रही है? यहाँ पे। तो इमेज कहाँ फॉर्म हुआ? ये जो है छोटा सा इमेज हुआ, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। फिर यहाँ पे देखो फिगर 7.53 में शो करता है कनकेव मिरर विथ इट्स पोल पी। कनकेव मिरर है पोल पी के साथ, और फोकस है एफ और सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है। रे डायग्राम बनाना था, तो एक लाइन जो मैंने पैरेलल ली प्रिंसिपल एक्सिस के वो रिफ्लेक्ट होके गई फोकस से, और दूसरी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ली वो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही आ रही है। अब ये जो फोकस से पास की इसको भी पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली थी उसको भी पीछे एक्सटेंड किया। तो देख रहे हैं हम कि हमको कॉनकेव के केस में एक वर्चुअल इमेज मिल रही है, जिसमें जो इमेज है लार्जर देन द ऑब्जेक्ट है, और रेज जो है एक्चुअली इधर मीट नहीं कर रही हैं, एक्चुअली बिहाइंड द मिरर अपीयर टू मीट। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि इधर मिल रही है, तो ये वर्चुअल इमेज बन गई हमको। और ये तब का कंडीशन है जब आपको ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में दिया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास। 15 में द डायग्राम बिलो इन फिगर 7.54 शो करता है कन्वेक्स मिरर
सी जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ इसका फोकस है, पी इसका पोल है। दो रे ड्रॉ करनी थी और लोकेट करना था पोजीशन इमेज का। एक रे पैरेलल लेके गए तो डाइवर्ज हो गई, तो डाइवर्ज हो गई, पीछे एक्सटेंड किया, फोकस से पास की। लाइन पैरेलल लिए, डाइवर्ज की, और ऐसा डाइवर्ज हो रही है कि फोकस से अपीयर टू पास फ्रॉम फोकस। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके गए वो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही डाइवर्ज कर जाएगी वापस, लेकिन इसको एक्सटेंड करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ से पास करते हुए। दोनों रेस कहाँ मीट की? यहाँ पे मीट की। तो ये हमारा क्या हो गया? इमेज हो गया। कैसा है ये? इरेक्ट भी है, वर्चुअल भी है और डिमिनिश्ड है। अब क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्केव मिरर फॉर एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन इट्स पोल एंड फोकस। पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रहेगा, तो उसका फॉर्मेशन बताना है और उसके 3 कैरेक्टरिस्टिक। ऐसे तो पोल और फोकस के बीच में हमने ये भी देखा है, ये भी पोल और फोकस के बीच का ही है। और हम पेज 163 पे भी देख लेते हैं। ये रहा, जब ऑब्जेक्ट जो है फोकस और पोल के बीच में हो तो ये डायग्राम बना लेंगे। इमेज कैसी है? वर्चुअल है, अपराइट है और मैग्नीफाइड। क्वेश्चन नंबर 16 है, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कनकेव मिरर फॉर एन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट अब की बार कॉन्केव में बियॉन्ड है सेंटर ऑफ कर्वेचर के, और 3 कैरेक्टरिस्टिक भी बताना है। ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड, लेकिन हम लोग देखते हैं पेज नंबर 162 पे क्लियरली। ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड। अब इसमें देखो क्या है इसका कैरेक्टरिस्टिक। एक तो रे ऑफ लाइट अरे जो है एक्चुअली मीट कर रहा है तो रियल हुआ, और ऊपर से उल्टा बना है, इन्वर्टेड भी है, और डिमिनिश्ड मतलब स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये आपका आंसर नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 है, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट केप्ट इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। अब की बार कॉन्वेक्स मिरर के सामने ऑब्जेक्ट है, उसका हमको रे डायग्राम बनाना है और 3 कैरेक्टरिस्टिक भी बताने हैं। पेज नंबर 163। ये रहा कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट सामने रखा हुआ है। तो ये कैसा है? पहली बात तो आपका दिख ही रहा होगा कि ये इरेक्ट है, अपराइट है, और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट है, और कैसा है? वर्चुअल है, रेज अपीयर टू मीट। तो 3 बातें क्या क्या हुई इसके बारे में। एक तो ये इरेक्ट है या फिर कह सकते हो अपराइट, और उसके बाद वर्चुअल है, और कैसा है? तीसरा कैरेक्टरिस्टिक स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। इमेज कैसा है? स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, नेम द मिरर विच ऑलवेज प्रोड्यूसेस एन इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज। इरेक्ट और वर्चुअल इमेज कौन प्रोड्यूस करता है? हाउ इज द साइज ऑफ इमेज रिलेटेड टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। पेज 164 पे देखते हैं। तो देखो यहाँ पे पेज 164 पे दिया है, कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज है वो जो फॉर्म होती है हमेशा वर्चुअल होती है, अपराइट और डिमिनिश्ड होती है। इट इज़ ऑलवेज सिचुएटेड, हमेशा जो इमेज मिलेगी पोल और फोकस के बीच में मिलेगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मिरर के सामने आप कोई भी डिस्टेंस कर दो आगे पीछे, हमेशा तुमको डिमिनिश्ड इमेज मिलेगी। हमेशा जो इमेज का फॉर्मेशन होगा पोल और फोकस के बीच में ही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, यहां दिया हुआ था वो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए दिखाया पीछे। 20 है, फॉर व्हाट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर इज मैग्नीफाइड एंड इरेक्ट। एक ही कंडीशन था कनकेव में मैग्नीफाइड और इरेक्ट पाने का, कि जब पोकल और फोकस के बीच में हमने रखा था तो इमेज फॉर्म हो रही थी बिहाइंड द मिरर। वेदर द इमेज इज रियल और वर्चुअल, तो बिहाइंड द मिरर अपीयर टू मीट, रेस को हम एक्सटेंड कर रहे थे। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं बगल में डायग्राम में, यही वाला डायग्राम तो है। तो यहाँ पे एक ऐसी इमेज है, वर्चुअल है। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि स्टेट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर विच द इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर इज ऑफ द सेम साइज। सेम साइज का होना है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दो बस। इमेज भी कहाँ मिलेगी आपको? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिलेगी, इन्वर्टेड, और रियल और इन्वर्टेड। ठीक है। व्हाट इज रियल इमेज? रियल इमेज क्या होता है? तो ऐसा इमेज जो कि स्क्रीन पे आप ले सको। व्हाट टाइप ऑफ मिरर कैन बी यूज टू ऑब्टेन रियल इमेज? तो रियल इमेज आपको ऑब्टेन होगा किस में? कनकेव में, हमने बार बार देखा। वर्चुअल में तो हम
कन्वेक्स में तो हमेशा वर्चुअल इमेज मिलेगा। डज द मिरर मेंशनड इन पार्ट बी यानी कनकेव फॉर्म करता है रियल इमेज सारे लोकेशन के लिए? ना बाबा ना, वर्चुअल इमेज भी फॉर्म करता है, रियल नहीं फॉर्म करता, वर्चुअल भी फॉर्म करता है। कब? जब फोकस और पोल के बीच में हम लोग रख देंगे ऑब्जेक्ट को। डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 23 में, द पोजिशन एंड नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाई कनकेव मिरर व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूव्ड फ्रॉम इन्फिनिटी टुवर्ड द पोल ऑफ द मिरर। इन्फिनिटी से पोल तक लाते लाते क्या चेंजेस आएंगे, क्या नेचर में बदलाव आएगा इमेज के, वो आपको बताना है। कनकेव मिरर के लिए सेम चीज बताना है क्वेश्चन नंबर 24 में कॉन्वेक्स मिरर के लिए, ऊपर कनकेव के लिए नीचे कॉन्वेक्स के लिए। ठीक है, इन्फिनिटी से लेके पोल तक लाने में ऑब्जेक्ट को, तो इमेज का जो नेचर होगा किस तरह बदलेगा। पेज नंबर 163 और 164 पे सवालों के जवाब। अब ये आपको लिखना अपने से है, यहाँ टेबल दिया है कि पोजीशन साइज एंड नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव फॉर डिफरेंट पोजीशन। तो पहली बात कि जब इन्फिनिटी पे रहेगा तो पोजीशन इमेज की फोकस पे होगी और डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म होगा और रियल और इन्वर्टेड। और जब वेरी फार डिस्टेंस पे रखेंगे तो पोजीशन इमेज का फोकल प्लेन पे होगा, फोकल प्लेन में ही बनेगा और हाईली डिमिनिश्ड होगा और रियल और इन्वर्टेड बनेगा। देन अगेन बियॉन्ड रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर या एट सेंटर रखेंगे तो क्या होगा, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में पोजीशन मिलेगी इमेज की एंड दैट इमेज विल बी डिमिनिश्ड रियल एंड इन्वर्टेड, शॉर्ट करके लिखना। और व्हेन जब जो है आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखोगे तो एट सेंटर ऑफ कर्वेचर इमेज विल ऑल्सो बी फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ओनली ऑफ द सेम साइज एंड इट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। फिर बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के लिए भी लिख सकते हो, फोकस के लिए भी कि जब फोकस पे रखेंगे और जब फोकस और पोल के बीच में रखेंगे। तो ये आपका हो जाएगा, इस तरह से पूरा नेचर चेंज करता है। तो कम से कम 7 लाइन्स में आप लिख सकते हो, इसको पूरा एक लाइन में कंबाइन कर देना। तो 7 लाइन्स में आप लिख सकते हो कि किस तरह से पूरा नेचर चेंज किया इमेज का जब ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं किसके करीब, पोल के करीब। तो ये हो गया आपका कॉन्केव का क्वेश्चन नंबर 23 का। 24 के लिए बस एक पेज आपको टर्न करना है और यहाँ पे देखो पोजीशन साइज और नेचर दिया हुआ है कॉन्वेक्स के लिए कि एट इन्फिनिटी द पोजीशन ऑफ इमेज विल बी एट फोकस व्हेन ऑब्जेक्ट विल बी एट इन्फिनिटी। तो पोजीशन विल बी एट फोकस एंड द इमेज विल बी ऑफ डिमिनिश्ड टाइप, डिमिनिश्ड होगा, बिल्कुल छोटा होगा एंड इट्स नेचर विल बी वर्चुअल एंड अपराइट एंड व्हेन इट विल बी केप्ट एट एनी अदर पॉइंट, बिटवीन एनी अदर पॉइंट पे आप रख सकते हो। तो कभी भी रखोगे तो पोजीशन इमेज का क्या होगा, बिटवीन फोकस एंड पोल। और अभी भी कैसा होगा, डिमिनिश्ड होगा, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट होगा और वर्चुअल और अपराइट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 का ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। नेम द काइंड ऑफ मिरर यूज टू ऑब्टेन रियल और इनलार्ज इमेज के लिए कनकेव का यूज करेंगे, वर्चुअल इनलार्ज के लिए भी कनकेव का यूज करेंगे। ये बगल में ये इमेज आदि ना दिख भी रही है, ठीक है, इसी का यूज करेंगे, कनकेव का ही। फिर वर्चुअल और डिमिनिश चाहिए तो कॉन्वेक्स का यूज करेंगे और रियल और डिमिनिश चाहिए तो रियल तो कभी भी कॉन्वेक्स में बनता ही नहीं है तो कॉन्केव का ही यूज करेंगे। डी वाले में भी रिलेशनशिप दिया हुआ है, कैसे ये दोनों रिलेट करते हैं, फोकल लेंथ और ये तो दिया हुआ है ऑलरेडी आंसर, एफ इक्वल टू हाफ आर। फिर राइट द स्फेरिकल फॉर्मूला और एक्सप्लेन करना है हर एक सिंबल का। तो यहाँ पे यू वी एफ, तो इसका ये जो है ना एक्सप्लेन करना है एक हर एक चीज़ का। तो यू जो होता है ना ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, वी जो है आपका इमेज डिस्टेंस होता है और एफ क्या कहलाता है, फोकल लेंथ कहलाता है। इसको लिख के लिख लेना अपने से। नेक्स्ट है व्हाट इज मीन्ट बाय मैग्निफिकेशन, फिर है कि राइट इट्स एक्सप्रेशन, व्हाट इज इट्स साइन फॉर रियल एंड वर्चुअल इमेज। पेज नंबर 166 पे दिया हुआ है इसका आंसर। द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ इमेज टू द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन या सिर्फ मैग्निफिकेशन कह सकते हो। और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है लेंथ ऑफ इमेज अपॉन में लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑल्सो डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन में डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है m इक्वल टू आई बाई ओ इमेज ऑब्जेक्ट या फिर डिस्टेंस ऑफ इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट।
अब कैसे रिलेट करता है, तो वर्चुअल इमेज अगर ऑब्टेन हो रही है तो पॉजिटिव होगा, यू जो है आपका निगेटिव होगा और वी पॉजिटिव होगा, और कॉन्केव मिरर वाले में रियल इमेज फॉर्म होगी बोथ साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो यू और वी दोनों निगेटिव होते हैं। तो ये नहीं पता चला ना मैग्निफिकेशन किसमें पॉजिटिव निगेटिव होगी, मैं बताता हूँ। रियल हमेशा इन्वर्टेड यानी उल्टा फॉर्म होता है, तो रियल के लिए हमेशा कैसा होगा, निगेटिव होगा, और वर्चुअल हमेशा कैसा होता है, इरेक्ट यानी अपराइट होता है, तो इसके लिए हमेशा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा। क्वेश्चन नंबर 29, up to what maximum distance from the pole the image in a convex mirror can be obtained, what will be the location of object then। तो देखो अप टू व्हाट मैक्सिमम डिस्टेंस, पोल से कितने मैक्सिमम डिस्टेंस तक जो इमेज है कॉन्वेक्स मिरर में फाइंड कर सकते हो, तो वो है आपका फोकल लेंथ। फोकल लेंथ के बियॉन्ड आपको नहीं मिलेगा बिल्कुल। अब व्हाट विल बी द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट देन, और उस समय क्या होगा लोकेशन, तो वो इन्फिनिटी होगी। फिर पूछ रहा है अप टू व्हाट मैक्सिमम डिस्टेंस कॉन्केव मिरर के लिए इमेज आपको मिल सकती है, व्हाट विल बी द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर इट। तो देखो आपको जो मिल सकता है मैक्सिमम डिस्टेंस वो इन्फिनिटी है, किसी भी इन्फिनिटी पे, क्योंकि ऐसा कंडीशन भी आ रहा है जहाँ पे इन्फिनिटी पे जाके रे ऑफ लाइट मीट करेंगी, ठीक है। और क्या लोकेशन होनी चाहिए, तो लोकेशन होनी चाहिए फोकस पे, फोकस पे रख दोगे तो कहाँ मीट करेगा, जाके इन्फिनिटी पे मीट करेगा, ठीक। ये डायग्राम देख लेना आप बुक में, आपको दिखेगा वहां पे कि इन्फिनिटी पे मीट कर रहा होगा। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर विदाउट टचिंग देम, बिना छुए, आपको छूना नहीं है, देख के सिर्फ बताना है कि ये कॉन्केव है कि कॉन्वेक्स है या प्लेन है। तो इसको डिफाइन किया अच्छे से पेज नंबर 167 पे आपकी बुक में ही। आप क्या करना, आईने के सामने खड़े हो जाना, और पहला केस, अगर इमेज आपका अपराइट है सेम साइज का और चेंज नहीं हो रहा है मूव करने से मिरर के आगे पीछे, अरे सामने थोड़ा बहुत मूव करने पे, तो मिरर कैसा है, प्लेन मिरर है, ठीक है, जिसमें आप अपना थोबड़ा देखते हो रोज। और अगर इमेज अपराइट है, मैग्नीफाइड है और इंक्रीज करता है साइज में स्मॉल मूवमेंट पे ऑफ द मिरर अवे, दूर जाते हो तो इंक्रीज करता है, तो मिरर कैसा है, कनकेव है। अब इमेज अगर अपराइट है और डिमिनिश्ड है, अपराइट के अलावा डिमिनिश्ड भी है और डिक्रीज करती है जब आप मिरर से दूर जाते हो, तो मिरर कैसा है, कॉन्वेक्स है। तो ये आप पता कर लोगे इन तीनों से। और इसमें टच कहाँ किया, बस आप दूर खड़े हो, थोड़ा सा मूव किया और दूर, तो आपको पता चल गया कि अगर छोटा हो रहा है तो कॉन्वेक्स है और बढ़ रहा है तो कॉन्केव है, और कोई चेंज नहीं आया, जितने बड़े आप उतना ही बड़ा इमेज दिखाई दे रहा है, तो प्लेन। क्वेश्चन नंबर 32 है स्टेट टू यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर का दो यूज बताना है, पेज 166 पे आप इनका यूज देखिए। कॉन्केव मिरर का दो यूज, एज अ शेविंग मिरर यूज करते हैं और एज अ रिफ्लेक्टर इन टॉर्च सर्च लाइट, ठीक है, इतना काफी है बस। फिर क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 33 है स्टेट द काइंड ऑफ मिरर यूज्ड बाय डेंटिस्ट। डेंटिस्ट को कॉन्केव चाहिए और सर्च लाइट रिफ्लेक्टर को कॉन्केव, अभी तो पढ़ा है ना इसके यूज में। अब इसके बाद व्हेन अ कॉन्केव मिरर इज यूज्ड एज अ शेविंग मिरर वेयर इज द पर्सन फेस इन रिलेशन टू द फोकस ऑफ मिरर। तो आदमी का जो थोबड़ा होता है ना, वो हम लोग मतलब अपना जो चेहरा रखेंगे वो पोल और फोकस के बीच में रखेंगे। और फिर तीन कैरेक्टरिस्टिक कैसा होगा इमेज का, जो हम लोग अपना चेहरा देख रहे हैं, तो इरेक्ट सीधा ही दिखता है और वर्चुअल दिखता है और मैग्नीफाइड दिखता है, ताकि हम अपनी दाढ़ी अच्छे से बना सकें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 में है विच मिरर विल यू प्रीफर टू यूज एज अ रियर व्यू मिरर इन अ कार। कार में आपको अगर पीछे की तरफ देखना है पीछे के लोगों को, तो आप कौन सा मिरर यूज करेंगे, प्लेन मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, रीजन बताना है। अब यहां पे देखो दोनों ही सेम क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। वाई डज अ ड्राइवर यूज अ कॉन्वेक्स मिरर, इसमें वही बात पूछ रहा है कि कॉन्वेक्स मिरर क्यों यूज करता है। अभी जवाब तुमको मिल गया कि ड्राइवर को क्या चाहिए, कॉन्वेक्स मिरर चाहिए, तो तुम कार में क्या लगाओगे, रियर व्यू के लिए कॉन्वेक्स मिरर लगाओगे, ठीक है, जवाब मिला। अब कह रहा है कि इलस्ट्रेट करो आंसर विद द हेल्प ऑफ अ रे डायग्राम, तो दोनों ही के लिए सेम आंसर लिख सकते हो आप। पेज नंबर 166 पे चले आओ। अब यहां देखो कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, डाइवर्ज करता है इंसिडेंट लाइट बीम को, और हमेशा एक वर्चुअल छोटा इमेज फॉर्म करता है, इरेक्ट इमेज बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे पोलर फोकस के बीच में।
और ये जो फैक्ट है इनेबल करता है ड्राइवर को यूज़ करने के लिए रियर व्यू मिरर की तरह से इस कॉन्वेक्स मिरर को व्हीकल के अंदर। और इससे क्या फ़ायदा होता है कि रियर व्यू कर सकता है व्हीकल के अंदर, ताकि वो सारा ट्रैफिक जो उसके पीछे अप्रोच कर रहा है फ्रॉम बिहाइंड उसको वो देख सकता है। ऑल्दो प्लेन मिरर हम यूज़ कर लेते यूज़, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो प्रोवाइड करता है मच वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। ज़्यादा जो है चीज़ें जो है आपको दिखाई देती हैं कॉन्वेक्स मिरर में एज कंपेयर टू प्लेन मिरर ऑफ द सेम साइज। देखा होगा रियर मिरर में लिखा भी होता है ऑब्जेक्ट्स आर क्लोजर देन दे अपीयर इन द मिरर। तो होता क्या है, एक बड़ी सी ट्रक की छोटी सी फोटो आपको इमेज दिखाई देती है अपने कॉन्वेक्स मिरर में रियर व्यू में। तो यही आंसर हो जाएगा आपका 34 और 35 दोनों के लिए, सॉरी 35 और 36 के लिए, दोनों के लिए सेम हो जाएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में है फॉर ए इंसिडेंट रे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगा तो वो रिट्रेस करेगा अपना पाथ, जिस रास्ते से जाएगा उसी रास्ते से वापस आएगा। फिर है कि द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसा होता है, छोटा होता है, ठीक है, और इरेक्ट सीधा और डिमिनिश्ड, ठीक है, हमेशा बिटवीन पोल और फोकस के बीच में ही फॉर्म होता है। रियल और इनलार्ज इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग किसको, कॉनकेव मिरर को, ठीक है। और डायग्राम यही वाला है, ठीक है, सबसे ज़्यादा डिमांड में चल रहा है ये डायग्राम। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।